नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी वहाँ पर, और अच्छी खासी बारिश इस समय हो रही है। और जब मैं यहाँ आया था तो कुछ और चीज़ें भी मुझे देखने को मिली, और वो भी मैं आपको लाइव के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा। तो तहसील परिसर में बहुत लंबे समय से छाया की और चद्दरों की आवश्यकता थी, बचाव के लिए आवश्यकता थी, टीन शेड की। वो प्रबंध उतना नहीं हो पाया, धूप में लोग परेशान रहते हैं। और अब बारिश में भी आप देखिए कि छुपने के लिए लोगों के पास उतनी माकूल व्यवस्था है नहीं यहाँ पर। और दिन भर ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं अपना काम करवाने। तहसील और पटवारी के जितने भी काम हैं वो सारे वो यहाँ करवाने आते हैं। और आज जब मैं यहाँ आया तो जो तहसील कार्यालय है उसमें कई इमारतें ऐसी हैं, कई सेक्टर वो ऐसे हैं, कमरे जिनमें छत चूंचा रही है। और आप देखिए कि पानी सीधा इन पर यहाँ टपक रहा है और जर्जर अवस्था में है। बहुत पुराने समय, बहुत लंबे टाइम पहले ये भवन, ये इमारत बने और रिपेयरिंग की बहुत सख्त आवश्यकता है इसको। आप देखिए अब कर्मचारी यहाँ बैठ नहीं सकते, और जो सामान रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, उनको भी नुकसान होने का पूरा अंदेशा रहता है। और ये जो चैम्बर है ये पूरी तरीके से आप देखिए कि इसमें से पानी टपक रहा है, पूरा गीला और सीलन आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर। इन चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं, और अब मैं आपको दिखाता हूँ टीआरए ऑफिस। टीआरए ऑफिस की भी यही हालत है। आप देखिए ये भी पूरा जो चैम्बर है उसमें भी पानी आ रहा है। इम्पोर्टेंट फाइलें हैं, कागजात हैं, वो यहाँ रखे हुए हैं। और अब मौजूदा हालात ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो बैठ नहीं सकते, अपना काम नहीं कर सकते। ये कंडीशन है, क्योंकि बहुत लंबे समय पहले ये इमारत बनी थी, उसके बाद फिर उतनी सुध नहीं ली, रिपेयरिंग नहीं हो पाई समय पर, और उसी का नतीजा है कि अब ये हालात हैं। और कई जगह से ये जो इमारत है, इसके जो चैम्बर अलग अलग बने हुए हैं, कैंपस जो बने हुए हैं, उनमें सब में अब सीलन, दरार और पानी जो हैं वो आने लगा है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी यहाँ रखे हुए हैं। हालांकि इनको कर्मचारी सुरक्षित करने का प्रयास ज़रूर करते हैं, लेकिन कोई ना कोई जब तक स्थायी समाधान इसका ना निकलेगा, सॉल्यूशन ना निकलेगा, तब तक इससे निजात मिलना इतना आसान भी नहीं है। इसके अलावा और भी जो चैम्बर है उनको भी मैं देखने का प्रयास करूंगा कि आखिर कितने ऐसे चैम्बर हैं, क्योंकि बहुत पहले ये बिल्डिंग जो थी वो बनी थी, और उसके बाद से लगातार जो है ये नायब तहसीलदार साहब का ऑफिस है जहां वो बैठ करके अपने कार्यों को निस्तारण करते हैं प्रतिदिन। तो यहाँ भी सीलन जो है वो देखने को मिली है। हालांकि सुनने में ये आया है कि साहब नई भवन की जो है स्वीकृति मिल चुकी है, और उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द उसका निर्माण हो, तो कर्मचारियों को एक सुरक्षित माहौल में अपना काम करने का माहौल मिल पाए, एक सुरक्षित इमारत में। अगर इस इमारत की बात की जाए तो वही है, क्योंकि लंबे टाइम पहले जब इस इमारत को बनाया गया था, उसके बाद से अब तक आप देखिए कि कई कैंपस ऐसे हैं जिनमें सीलन है या दरार है, और इसकी वजह से पानी भी आता है और अधिकारियों और कर्मचारियों को भी थोड़ी सी समस्या होती है अपने काम को करने में, रिकॉर्ड का संधारण करने में, उनको सुरक्षित रखने में।
नायब तहसीलदार साहब जहाँ बैठते हैं वहाँ भी है। आप देखिए कई सारा ऐसा हिस्सा है जहाँ से सीलन आती है। और तहसील तो एक ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड रहता है, सुरक्षित रखा जाता है। इसको लेकर के हम बात करेंगे तहसीलदार साहब से और उनसे भी सवाल जवाब करेंगे कि सर क्या निकट भविष्य में नई इमारत बनने की कोई संभावना है या इसको लेकर के क्या आगे कोई शिकायत की गई है ताकि इनका निस्तारण हो सके। 2-3 चैम्बर ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया, TRA ऑफिस है, इसके अलावा वो है नायब तहसीलदार साहब का जो कार्यालय है, वो इमारत भी चूचा रही है, वो कैंपस भी ये है। आइए और थोड़ी सी जानकारी मैं अब आपको तहसीलदार महोदय से दिलवाऊंगा। सर नमस्कार। सर आज मैं जब यहाँ आया और देखा कि इमारत का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जिसमें सीलन भी आती है, दरार भी, क्योंकि बहुत लंबे समय पहले ये इमारत बनी थी और कर्मचारियों को और अधिकारियों को भी काम करने में बिल्कुल समस्या आती होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो क्या निकट भविष्य में अपना नई इमारत को लेकर के कोई प्रस्ताव है इस तरह का? बिल्कुल, ये तहसील काफ़ी पुरानी बनी हुई है। इसके लिए हमने नई बिल्डिंग के लिए भूमि चिन्हित कर नई बिल्डिंग की कार्रवाई करवा रहे हैं। चलिए, और ये जो इस तरह की समस्या है इनको लेकर के भी कोई प्रस्ताव भेजा है कि भाई फिलहाल कोई ऐसी व्यवस्था इसका थोड़ा वो करवा रहे हैं इसका रिपेयरिंग की? चलिए, तो तहसीलदार साहब महोदय ने एक बहुत अच्छी जानकारी हमको दी है कि बहुत जल्दी जगह चिन्हित करके और तहसील भवन जो है उसकी सौगात भी किसान भाइयों को और शहर के लोगों को मिल पाएगी। दूसरी बात, इसकी रिपेयरिंग को लेकर के भी प्रस्ताव भेज दिया गया है और जल्द से जल्द इनकी रिपेयरिंग भी करवा दी जाएगी। तो तहसील कार्यालय से आज मैंने आपको ये लाइव दिखाया। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।